नमस्कार मित्रों, आज मैं जन्माष्टमी के त्योहार के बारे में कुछ बात करने जाने वाला हूँ। तो आप सभी इस त्योहार का महात्मा इस वीडियो में सुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2020 में जन्माष्टमी कब है व जन्माष्टमी 2020 की तारीख व मुहूर्त क्या है और जन्माष्टमी का त्योहार हम सब क्यों मनाते हैं और इसका इतिहास, पौराणिक कथा सभी आज के वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अभी जन्माष्टमी की कथा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके वीरता पूर्वक मार डाला। अब आपको बात करने जा रहा हूँ कि कब हुआ श्री कृष्ण का जन्म। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मतानुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। अतः भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग हो तो वह और भी भाग्यशाली माना जाता है। इसे जन्माष्टमी के साथ साथ जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया और कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगादी पर बैठाया। इस बार भी 2 दिन मनेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन इस तारीख को है श्रेष्ठ मुहूर्त। क्या है बात, आगे सुनिए। पूर्णिमा के बाद भादो का महीना लग गया है। भादो के महीने की षष्ठी को बलराम और अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस माह में भगवान विष्णु की खास पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास का कहना है कि जन्माष्टमी पर राहु काल दोपहर 12:27 से 2:06 तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। पूजा का शुभ समय रात 12:05 से लेकर 12:37 तक है। 12 अगस्त को जन्माष्टमी मानना श्रेष्ठ क्यों है, तो उसके बारे में मैं सुनाता हूँ आपको। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को
दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कर पंचामृत अर्पित करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाए। हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही। 11 और 12 अगस्त दोनों दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन 12 अगस्त को जन्माष्टमी मानना श्रेष्ठ है। मथुरा और द्वारिका में भी 12 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके अगले दिन दैनिक दिनचर्या वाले लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। मथुरा में जन्माष्टमी का उल्लास कैसा है, इसकी बात करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए सुदूर इलाकों से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूरी मथुरा और वहां पहुंचे हुए श्रद्धालु कृष्ण में हो जाते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा और आसपास के इलाकों में जन्माष्टमी में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी 12 बजे तक का व्रत रखते हैं। इन दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। द्वारकाधीश, बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में इसका भव्य आयोजन होता है, जिनमें भारी भीड़ होती है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ा ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं तथा 56 भोग का महाभोग लगता है। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संदेश संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। संपूर्ण ब्रजमंडल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे जय घोषों पर व बधाइयों से गुंजायमान होता है। इस जन्माष्टमी का व्रत और पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इसकी मैं आपको बात करता हूँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति के लिए उपवास करें। अपने घर की विशेष सजावट करें। घर के अंदर सुंदर पालने में बाल कृष्ण श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के पूजन के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। विद्वानों, माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। उसके साथ ही यह ध्यान रखें कि परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करे। इस दिन के लिए आप अपने घर को सजा सकते हैं। देवताओं में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अकेले ऐसे अवतार है जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग रंग दिखाई देते हैं। उनका बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उसकी जवानी रास लीलाओं की कहानी कहती है। एक राजा और मित्र के रूप में वे भगवत भक्त और गरीबों के दुखहर्ता बनते हैं, तो युद्ध में कुशल नीतिज्ञ। महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाया है, आज भी उसका अध्ययन करने पर हर बार नए अर्थ निकल कर सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक अनेक रोमांचक कहानियां हैं। इन्हीं श्री कृष्ण के जन्मदिन को हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भक्तजन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी व्रत की पूजन विधि। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारणा से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करे। रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखे। उपवास वाले दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठे। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान, सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी, माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। जन्माष्टमी का क्या महत्व है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला झुलाया जाता है।
स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। इस वीडियो के साथ मैं आशा करता हूँ कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्रदान हो। जय श्री कृष्ण।